हेलो बच्चों, इस वीडियो क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। इन दोनों का आपने एचसीएफ फाइंड करनी है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। और आप बड़े बच्चे हो तो आपको प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर आते हैं। आपको बस इस चैप्टर में एचसीएफ एलसीएम फाइंड करनी है, चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है। सेकेंड क्वेश्चन वही एचसीएफ ही फाइंड करनी है। आपको ये नंबर गिवन है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। ओके। थर्ड में फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 404 एंड 96 आपको वेरीफाई करनी है। इस चैप्टर में जो फॉर्मूला है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। ठीक है, जो नंबर दोनों दी जाती है इनकी प्रोडक्ट आपको वेरीफाई करनी है। फोर्थ क्वेश्चन, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स। ओके बच्चों, ये भी चैप्टर बहुत इजी है। ठीक है, पी एंड क्यू का वैल्यू फाइंड करनी है। फिफ्थ क्वेश्चन में 7560 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो और पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। सिक्स क्वेश्चन में गिवन दैट आपको गिवन है एचसीएफ इक्वल टू 8 है। आपको ये दोनों का एचसीएफ आपको गिवन है 8 है। देन फाइंड एलसीएम आपको फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, समझ रहे होंगे। 7 क्वेश्चन में प्रूव दैट √2, √3, √4, √5 एंड √7 इज एन इरेशनल नंबर आपको प्रूव करनी है। बहुत इजी चैप्टर है। इस चैप्टर में एक आप फाइंड कर लिए तो आपको सब आ जाएगा। अगले पेज में चलते हैं। फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। आपको रेशनल नंबर फाइंड करनी है इन दोनों के बीच के जो नंबर हैं √2 एंड √3 के। 9 क्वेश्चन में एक्सप्लेन करनी है ये जो नंबर आपको गिवन है और आपको कंपोजिट नंबर ये करनी है। ठीक है, इसमें कॉमन ली जाती है। आपको पता है चैप्टर इजी है। नहीं आए तो आप बता दें, मैं करवा दूँगी। फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 288 माने 288 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है और एक्सपोनेंट बतानी है 2 के। ठीक है बच्चों, अब एमसीक्यू क्वेश्चन है। ये तो आपको पता है, ये 2 साल पहले ये आया था पेपर में बच्चों के। कुछ पेपर से मैंने लिया है बच्चों के। इफ़ एंड ए एंड बी, इफ़ ए एंड बी, ये एंड है। इफ़ ए एंड, ठीक है। इफ़ ए एंड बी आर 2 क्रो प्राइम नंबर्स देन ए क्यू एंड वी क्यू आर, पता है इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, इस 4 ऑप्शन आपको मिलती हैं तो आप इसमें से कोई एक चूज़ करो। और आपको पता है क्या होता है, ए बी यदि 2 को प्राइम है तो ए क्यू वी क्यू क्या होगा, को प्राइम ही होगा। अरे मैं तो आंसर बता दी। द एचसीएफ एंड एलसीएम 12, 21, 15 रेस्पेक्टिवली आर, इसमें से आंसर क्या होगा, एचसीएफ निकालो और एलसीएम भी निकालो। 4th 5th क्लास बच्चों को आते हैं। आगे द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर, ये भी बहुत आसान है। द टोटल नंबर फैक्टर प्राइम नंबर की कितनी होते हैं, 0 ना 3 ना 2 ना 1। ये छोटे छोटे बच्चे बता सकते हैं, 4th 5th क्लास के बच्चे बता सकते हैं। ठीक है, आप ये देखिए। ठीक है, उन सब का आपको आंसर करनी है। प्रैक्टिस जितनी करोगे इतने अच्छा है। अभी से प्रैक्टिस करिए। स्कूल की छुट्टी पड़ी हुई है तो आपको इसके बाद ये 6 है, वहाँ से 5 था, यहाँ से 6 क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग ऐसा करके आप इसका बताना है इरेशनल नंबर कौन सा है। अंडर रूट के अंदर से बाहर निकाल दो और आपको रेशनल क्या है, इरेशनल है, ये भी समझा है।
पता है, ठीक है। और 8 क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट, 9 भी इम्पोर्टेंट है, ये दोनों आपको आना चाहिए। द प्रोडक्ट एंड, है ना, ये नंबर जो नॉन जीरो नंबर होते हैं, ये क्या हमें रेशनल होते हैं कि इरेशनल, ना ऑलवेज रेशनल ना ऑलवेज इरेशनल बताना है। हमने कोई रेशनल नंबर को यदि सम एंड माइनस करें, सम और डिफरेंस लिखा है तो हम ऐड करें या माइनस करें, ऐड करें या सब्ट्रैक्शन करें, तो हमारा आंसर हमेशा क्या होता है, रेशनल इरेशनल की इरेशनल क्या रेशनल, ना ऑलवेज इरेशनल ना ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है, आप अच्छे से करना, ठीक है बच्चों। और आपको यदि नहीं आते तो आप बता दीजिए, मैं आपके आंसर अगले वीडियो में बना दूँगी। और बहुत आसान चैप्टर है, इसलिए मैंने आंसर भी नहीं कराया, ठीक है बच्चों। अभी छुट्टियाँ पड़ी है, आप ये काम करिए, ठीक है बच्चों, बाय।